हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। कैसी रही आप सबकी होली, या कहूँ कि क्यों होती है ये होली। होली का त्यौहार लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पहले जैसी तो होली ही नहीं है। एक फैमिली में 10 मेंबर हैं या सिंगल हैं, लेकिन हर कोई सिंगल अपने अपने रूम में अपनी होली मना रहा है। कहने का मतलब है कि एक साथ नहीं होना चाहते। रंगों से परहेज इतना होता है कि रूम बंद करके बैठ जाती है तो रूम से ही निकलना नहीं चाहते। हमारे ज़माने में जब होली हुआ करती थी, अब तो पहले से तैयारियां शुरू होती थी। घर में सारे काम खुश खुशी किया करते थे, और जो करने लायक होते थे वो भी, और करने लायक नहीं होते थे उनको भी, सभी तैयारियों को करके जो होली के रंगों से बहुत डरते थे ना, उनको और ज़्यादा डराने का काम हुआ करता था। जब हम बहुत छोटे थे, स्टोव चलते थे घरों में, और स्टोव से जो काली की इकट्ठी होती है ना, या प्रेस वाले अंकल जो प्रेस अपनी रख के जाया करते थे ना एक कॉर्नर में, तो उनके कोयले हुआ करते थे, उन कोयलों को इकट्ठा कर लेते थे। और ग्रीस वगैरह कोई ऐसी चीज़ छोड़ते नहीं थे, इतने शरारती हुआ करते थे अपने बचपन में। और जो कोई सोता हुआ मिलता था ना, बस उसी की मूछें बना देना, तिलक लगा देना। शोले मूवी में जो गब्बर सिंह का किरदार था ना, पूरा वही किरदार बना देना। उसके बाद होलिका की पूजा करना। मैं अपने घर में सबसे बड़ी रही हूँ, तो सारी चीज़ें बहुत एक्साइटमेंट के साथ किया करती थी, और मुझसे कराई भी जाती थी। मेरी ग्रैंड मदर ना हर फेस्टिवल की पूजा मुझसे कराती थी। तो हो सकता है शायद वही हैबिट आज मेरे अंदर अभी भी है। होलिका की पूजा करते थे, होलिका के लिए सामान इकट्ठा करते थे, होलिका को डेकोरेट करते थे। और जो घर में होलिका लगती थी ना, 15 दिन पहले से ही चौक लगाया करते थे, तरह तरह के फूल लेके आया करते थे। जो फूल आते हैं ना, बहुत कांटे वाला पौधा होता है, और थोड़ा ऐसी गंदी जगह में उगता है जहाँ कूड़े कचरे का ढेर होता है। तो वहाँ पे भी इसी को पटा लिया करते थे कि जो कोई ये फूल ला के देगा उसको पैसे देंगे, या उसको कोई उसकी पसंदीदा चीज़ खिलाएंगे। तो इस तरीके से फूल लाते थे, चौक लगाते थे, और फिर उस पर फूल वगैरह डाल के पर डे एक नए तरीके का। और होली वाले दिन फिर गुलाल से चौक लगता था। तो ये सारी चीज़ें ना अब कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। होली का जो तरीका है ना, बदल गया है। सिटीज़ में जो होली होती है, सोसाइटीज़ में जो होली होती है, एक जगह पे रख दी जाती है होली। धुलेंडी वाले दिन एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें वही बिना मतलब के सॉन्ग्स, डबल मीनिंग वाले डीजे पे चल रहे हैं, चाट पकौड़ी नाश्ता चल रहा है, थोड़ा बहुत गुलाल लगा लिया जी, लेकिन दिलों में नफरतें बरकरार हैं। ऊपर से एक दूसरे को हैप्पी होली करते हैं, लेकिन अंदर से वो उसने ये कपड़े कैसे पहन लिए, आज होली के दिन भी ये नए कपड़े पहने हुए हैं, या वो ये चीज़ कैसे खा रहा है, या ये कैसे खा रही है, अरे हमारे घर से तो 2 ही मेंबर आए हैं, उसके यहाँ से 4 लोग आए हुए हैं। ये चीज़ें तो आपस में द्वेष, बैर भाव, ये सारी चीज़ें, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत बेमानी लगती हैं। मैं ऐसी किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होती हूँ। हाँ, मैं अपनी होली आज भी उसी तरीके से करती हूँ। खूब अच्छे-अच्छे पकवान बनाती हूँ। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, उनके साथ एकादशी से ही शुरू कर देती हूँ। उन्हीं के चरणों में गुलाल लगा के। और हाँ, गुलाल लगाने की बात आई ना, तो आजकल ना किसी को कोई रूल्स नहीं फ़ॉलो करने हैं। हर किसी को गालों पे गुलाल बनना है, हैं? अपनों से बड़ों को जब गुलाल लगाते हैं ना, मस्तक पे तिलक किया जा सकता है, लेकिन बड़ों के चरणों में गुलाल रख के और फिर उनके पाँव छुए जाते हैं। ये परंपरा रही है। अपने पितरों के भी तिलक करते हैं। जिन घरों में ट्रेजेडी हो जाती है, उन घरों में आस पड़ोस के लोग आके सिर्फ और सिर्फ कलर के छींटे लगाते हैं उनको। लेकिन वहाँ भी खूब आजकल धूम धड़ाके वाली होली खेली जाती है, सॉन्ग्स बजाए जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तरीके ही बदल दिए हैं। तो मुझे ये होली बिल्कुल भी रास नहीं आती। हाँ, अपनी परंपराओं को ज़िंदा रखना है, चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी भी कुछ सीखे, तो हमें सबसे पहले खुद वो चीज़ें सारी करनी होंगी, तब हमारे बच्चे उस चीज़ को सीखेंगे और करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। जो बच्चे देखेंगे ही नहीं, वो क्या करेंगे। और जो बच्चे देखेंगे, बचपन से देखते जा रहे हैं, अगर पूरा कुछ नहीं करेंगे तो जितना उनसे बनेगा कर सकेंगे। टोलियाँ आया करती थी पहले के टाइम में, खूब सारी ढोल ताशे पे, और फिर गुजिया वगैरह जो पकवान बनते थे उनका उनको नाश्ता कराया जाता था। और गुलाल लगाने की जो परंपरा है ना, बड़ों को जब गुलाल लगाया जाता था तो फिर उसके बदले में शगन मिलता था, पैसे मिलते थे। तो बड़ा इंतज़ार रहता था इस चीज़ को। जैसे घर में बाबा दादी और ताऊ ताई सभी जो बड़े होते हैं ना, बुआ फूफा जो भी रिलेशंस होते हैं, मामा मामी, सभी लोग, बच्चे या मान्यवर होते हैं ना, मान्य पक्ष बोलते हैं, उन सबको गुलाल पैरों में रख के
पैर छू के और उसके बाद फिर पैसे मिलते थे। अब ये परंपरा सारी खत्म कर दी है। अब तो सिर्फ एक ही परंपरा रह गई है कि बस ढोल ताशे पे नाचना, रंग गुलाल लगा के और बस पड़े रहना। होली के जो मायने होते हैं, कहावत बनाइए ना, रंगों से परहेज नहीं करें, रंग बदलने वालों से परहेज करें। ये वर्ड्स ना इसलिए नहीं है कि रंगों से परहेज ना करें और लिया किसी पे भी रंग लगा दिया जाके, आपके दिल में उसके लिए प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, भावना नहीं है, बस रंग लगाने के लिए आपने, बस खुद को खुश रखने के लिए आपने थोड़ी देर के लिए सारे बैरभाव बुला दिए, लेकिन दूसरे ही पल आपको फिर वो बैरभाव सभी याद आ गए। तो ऐसे त्यौहार मुझे समझ नहीं आते। तो मैं तो भाई रंगों से भी परहेज करती हूँ। अगर रंगों से प्यार करती हूँ तो अपने ठाकुर जी के साथ होली खेलती हूँ, और जिस तरीके से परंपरागत खेली जाती है और जो पूजन में दिया जाता है प्रसाद, अपने पूर्वजों के साथ खेलती हूँ। मेरे अपने जो मुझसे बिछड़ गए हैं, मेरे साथ नहीं हैं, उनको याद करती हूँ, भरपूर तरीके से याद करती हूँ। और आज कहीं ना कहीं बहुत खुश हूँ कि मुझे उनका आशीर्वाद भी मिला हुआ है। तो मेरी तो होली ऐसी है। बाकी सभी से एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार आप मनाएं तो अपनी परंपरा के अनुसार ही मनाएं। किसी के दिखावे में आके, किसी के बहकावे में आके अपनी परंपराओं को बदलने की कोशिश ना करें। जैसे आपके यहाँ पूजा होती है उसी तरीके से पूजा करें। ये परंपराएं हमारे बुजुर्गों ने बनाई है। बुजुर्गों की थोड़ी गलती ये है, बताया नहीं करते थे कुछ, बस केवल डर दिखा दिया करते थे चीज़ों का। तो इसलिए जो पीढ़ी आई वो ये सोचती है कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब किसी बारे में पूरे तरीके से हम जानकारी देंगे तो हमारे बच्चे भी उस चीज़ को मानेंगे। मैं अपने बच्चों को अपने परिवार के बारे में, घर के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में, अपने हर फेस्टिवल जितने भी होते हैं उन सभी के बारे में उन्हें बताती हूँ और टाइम टू टाइम याद दिलाती हूँ कि किस तरीके से अपने त्यौहार को मनाना है। लेकिन ये कमी मैंने बहुत जगह देखी है। मॉडर्निटी के चक्कर में खुद जानते हैं फिर भी ना समाज को पता चलने देना चाहते हैं, ना ही अपने बच्चों को पता लगने देना चाहते हैं। ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे हैं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं। आजकल मंदिरों में, सोसाइटीज़ में जगह जगह होली मिलन समारोह रखा जाता है, होली के नाम पे पार्टीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो वहाँ कुछ ऐसा किया जाए कि जैसे अभी भी संतों महात्माओं का देश है हमारा देश, गुरुजी वगैरह जो होते हैं, सत्संग करने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का प्रचार करें कि इसका क्या महत्व है, किस त्यौहार का क्या महत्व है और किस तरीके से इसे मनाना है। खूब गाने, भजन, कीर्तन, नाचना गाना कर लेते हैं, मात्र 15 मिनट में छोटे शब्दों में लोगों से वो चीज़ें करवाएंगे। हर साल लोग करते जाएंगे, उनको हैबिट हो जाएगी और फिर वो चीज़ें अपने घर में भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज के अगर ये मेरे होली के मनाने को लेकर कुछ सवाल जवाब, कुछ बातें जो आप लोगों को पसंद आए तो करूँगी एक रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने होंगे। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।